जो विद्यार्थी 10th क्लास का पढ़ाई कर रहे हो ये वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि 10th यहाँ पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट का मैं लेकर आया हूँ रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। आप समझिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। एग्ज़ाम में ये 100% है कि परीक्षा में आता ही है, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। हर बार ये प्रश्न पूछे जाने वाला है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, 2 मार्क्स का आता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको ऐसा आसान ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिससे आपको एकदम सेकेंडों में आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। हम आपको स्टेप वाइज रूल वाइज नहीं लिखवाएंगे, 5 को 7 को रूल नहीं लिखवाएंगे। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। एक Mg प्लस HCl रिएक्शन या साइन ऑफ एरो MgCl2 प्लस H2। यहाँ पे मैंने आपको बैलेंस इक्वेशन करने के कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। इस इक्वेशन को हूबहू यहाँ पे लिख दीजिए। BEQ लिखा गया है, B से बैलेंस, IQ यानी इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, संतुलित समीकरण अगर इसको लिखना है। ये अभी ऊपर वाला असंतुलित समीकरण है। सबसे पहले समझेंगे कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और असंतुलित का उल्टा हो जाएगा, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या इक्वल नहीं होती है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या इक्वल नहीं है। Cl2 2 है, यहाँ पे 1, क्या ये इक्वल है? नहीं है, यानी ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले कुछ नहीं समझ में आता है आपको बाबू, कुछ नहीं समझ में आता है तो इस क्वेश्चन को ही हूबहू यहाँ पे लिख दो। देखो एकदम हूबहू लिखा गया है, ये भी असंतुलित है। अभी तो मैं संतुलित इसको करूँगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसको हूबहू लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट यहीं पे है। यहाँ पे देखिए इसका गुणांक, क्लोरीन का गुणांक यहाँ पे कितना है जी? 2 है। तो इस 2 को उठाकर यहाँ पे कर दीजिए, हो गया। अब हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। कैसे? क्योंकि जब ये 2 यहाँ पे हम रखें तो हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया। इधर भी देखिए हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है। क्लोरीन का 2 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, मैग्नीशियम का 1। ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ये करेक्ट है। कोई दिक्कत? कितना आसानी से हुआ, केवल 2 यहाँ पे रख दिए, संतुलित हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है AlCl3 प्लस CaOH2 रिएक्शन AlOH3 प्लस CaCl2। इसमें देखिए प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे OH2 है, यहाँ पे OH3 है, संतुलित तो है नहीं। इसको संतुलित करने का आसान तरीका देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है 3 है, 2 3 2 3 है ना। तो 2 3 2 3 हमको तो अब इधर से नहीं चलना है, बैलेंस इक्वेशन में इधर से चलना है। तो इस 2 को यहाँ पे कर दीजिए और 3 को यहाँ पे कर दीजिए। जब यहाँ पे 2 3 करिए तो यहाँ पे 2 कर दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए? 3 कर दीजिए। तो हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। आप देख सकते हैं संतुलित कैसे हुआ। एल्युमिनियम इधर 2 है, एल्युमिनियम 2 है। Cl3 3 दूनी 6, इधर भी देखिए 3 दूनी 6 हो जा रहा है। कैल्शियम 3 है, यहाँ पे भी कैल्शियम 3 है। अब आपका ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो इस तरह से आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका गुणांक देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपको मैंने क्या कहा बताया, यहाँ पे 3 है OH का, तो OH के सामने यहाँ पे 3 डालना पड़ेगा। यहाँ पे क्लोरीन का 2 है, तो इस क्लोरीन वाले के साथ यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगा कि नहीं लगा? जब इधर लगा तो एल्युमिनियम, जब इधर 2 हुआ तो इधर भी 2 करना पड़ेगा। और इधर आपका कैल्शियम इधर कितना हुआ? 3 हुआ, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा। तो कितना आसानी से रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है। अब इसके अतिरिक्त मैं अन्य रासायनिक समीकरण लिखने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए इसको फास्ट में। चलिए, तो नेक्स्ट आपका रासायनिक समीकरण है Fe प्लस H2O रिएक्शन Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पे बैलेंस करना है। अब जान रहे हैं कि ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको हूबहू यहाँ पे नोट कर दिया गया है।
बैलेंस इक्वेशन करने के लिए हूबहू उसको नोट कर दीजिए। और नोट करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए कि आयरन का कितना है 3 है, तो इस गुणांक को यहाँ पे क्या कर देंगे 3 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है 4 है और यहाँ पे तो 1 है ना, तो इस ऑक्सीजन को यहाँ पे 4 कर देंगे। जब यहाँ पे जैसे 4 कीजिएगा ना तो हाइड्रोजन देखिए 4 दूनी 8 हो जा रहा है, यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए 4 कर दीजिए। अब देखिए 3Fe प्लस 4H2O, आयरन 3 हो गया, यहाँ पे आयरन 3 है। ऑक्सीजन इधर कितना है 4 है, तो ऑक्सीजन 4 भी हो गया हाइड्रोजन, यानी ये आपका बैलेंस हो गया। तो समझ में आ गया कि आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा। काफ़ी इजी तरीक़ा से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका KClO3 रिएक्शन KCl प्लस O2 है, तो KClO3 को हीटेड किया जाएगा तो KCl प्लस O2 बनेगा। यहाँ पे देखिए इसको हूबहू नोट कर दिया गया है। बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, इस ऑक्सीजन के साथ 3 लगा दीजिए, लेकिन यहाँ पे 2 है, ये 2 को उठाकर यहाँ पे कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 KCl हुआ तो यहाँ पे 2 KCl, ये भी आपको क्या हो गया बैलेंस हो गया। यहाँ पे देखिए Al प्लस H2SO4 रिएक्शन Al2SO4 होल 3 प्लस H2 है, तो यहाँ पे देखिए SO4 होल 3 का कितना है 3 है ना, तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, तो 3 लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए 3H2 हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा 3 लगाना पड़ेगा। एल्युमिनियम देखिए 2 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा। अब देख लीजिए बैलेंस हो गया, एल्युमिनियम 2 है, SO4 3 हो गया, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 दूनी 6, यानी ये भी आपका क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो इस ढंग से आप रासायनिक समीकरण को काफ़ी इजी तरीके से संतुलित कर सकते हैं। देख रहे हैं ना कितना इजी तरीका से संतुलित किया जाता है, इसमें तनिक भी दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी फास्ट में नोट कीजिए। तो स्टॉप कीजिए। नेक्स्ट रासायनिक समीकरण, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा N2 प्लस H2 रिएक्शन NH3 है, अमोनिया का निर्माण होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का गुणांक को यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, और नाइट्रोजन आपका यहाँ पे देख लीजिए 2, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन आपका 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन देख लीजिए 3 दूनी 6, यानी ये इक्वेशन आपका क्या हो गया बैलेंस हो गया। नेक्स्ट आपका CaCO3 CaO प्लस CO2, CaCO3 को जब हीटेड कीजिएगा तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का निर्माण होगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन इधर 3 है, 2 और 1 3 तो हो ही जा रहा है, कैल्शियम 1 है, ये तो खुद बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं, हूबहू उसी को छाप दीजिए। तो कभी कभी आपको कन्फ्यूज करने के लिए भी देता है, संतुलित रासायनिक समीकरण ही दे देगा, आप क्या करोगे इधर उधर करोगे गलत हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखना कि प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या को केयर कर लेना दोनों बगल, अगर यदि इक्वल होता है तो वो संतुलित है, और यदि इक्वल नहीं है तो असंतुलित है, और उसको समान करने के लिए गुणांक को खाली हेरा फेरी कर देना है। आपका देख रहे हैं ना यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 3 लगाया, और नाइट्रोजन का यहाँ पे 2 है, तो नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे 2 लगा दिया, संतुलित हो गया। तो जितने भी आपको रासायनिक समीकरण आपको बताया गया है बहुत इजी है, जटिल से जटिल रासायनिक समीकरण भी इस कॉन्सेप्ट से आप क्या कर सकते हो संतुलित कर सकते हो। आपको जितना लिखवाया गया रासायनिक समीकरण उसको कृपया करके आप क्या करेंगे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसको अगर दिक्कत होती है तो मेरे बताए गए कॉन्सेप्ट को देखिए, 1-2 बार संतुलित कीजिए, उसके बाद अगले बार से मैं पूरे विश्वास दिलाता हूँ कि आप सेकेंडों में किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेंगे, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें, और इसी तरह के क्वेश्चन के लिए आप कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।